श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल में 4D डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन एआई सिस्टम मानव सेवा के लिए समर्पित। भाई श्री रमेश भाई ओझा के कर कमलों से श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल में सोनोग्राफी विभाग में 4D डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन एआई सिस्टम को मानव सेवा के लिए समर्पित किया गया। भाई श्री रमेश भाई, धर्मानुरागी अशोक बाजोरिया, श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल के अध्यक्ष बनवारी लाल सोती, सचिव सुरेंद्र अग्रवाल एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने स्वर्गीय विश्वेश्वर लाल जी, सावित्री देवी बंसल की स्मृति में समाजसेवी सुरेश बंसल, मुकेश बंसल, बीके बंसल फाउंडेशन के द्वारा प्रदत्त अनुदान मानव सेवा की सराहना की। भाई श्री ने अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन में कहा कि विद्यालय सरस्वती का मंदिर है एवं हॉस्पिटल परोपकार मानव सेवा की भावना से रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला सेवा केंद्र। करुणा परोपकार की भावना से 110 वर्षों की सेवा यात्रा पूर्ण कर समय के साथ तन मन धन से समर्पित संस्थापकों, पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों, दानदाताओं, सहयोगियों, डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करने की प्रेरणा दी। समाजसेवी सुरेश बंसल ने हॉस्पिटल के निरंतर प्रगति में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। सुरेंद्र अग्रवाल ने भाई श्री को श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल में सभी विभागों में आधुनिकीकरण एवं डायलिसिस विभाग में विस्तार, मॉड्यूलर ओटी सहित भावी योजनाओं की जानकारी दी। हेमचंद अग्रवाल, सुरेश बेरीवाल, दीपक बंका, मनोज पराशर, अनिल चौधरी, दयानंद भामा, महावीर प्रसाद रावत, बलदेव केडिया, राधेश्याम सोनी, निर्मल केडिया, नीरज खेतान, श्यामलाल मित्तल, डॉक्टर गोविंद राजगढ़िया, डॉक्टर SK सोंथलिया एवं कार्यकर्ता सक्रिय रहे। विशुद्धानंद हॉस्पिटल विगत कुछ दिनों से 7 नवंबर से 13 नवंबर तक काकुड़गाछी बड़ा पार्क में भागवत का आयोजन किया है, जो कि जहां पर भागवत भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुख से ही हो रही है। आज भाई श्री का हॉस्पिटल परिसर में पूरी सेवाओं को देखना और रोगियों को आशीर्वाद देने का निश्चित कार्यक्रम था। इसी के साथ उन्होंने एक 4D कलर डॉपलर एआई इनबिल्ट अत्याधुनिक मशीन का इनॉग्रेशन भी किया, जो कि हमारे दाता बीके बंसल फाउंडेशन के द्वारा दी गई, जिसके कर्णधार श्री सुरेश जी बंसल है। इससे हम लोग रोगियों का और अच्छा इलाज कर पाएंगे। हम लोग रोगियों को अति कम शुल्क में जो बॉडीज में एनोमलीज है या इसके अलावा भी इतनी एडवांस नेचर की डिटेक्शन कर पाएंगे, जहां पर रोगियों को बहुत लाभ होगा। और आज भाई श्री पूरे अस्पताल में उन्होंने सारी सर्विसेज का परिभ्रमण किया, उन्होंने देखा और उन्होंने आशीर्वाद से अस्पताल की और आगे बढ़ने के लिए कामना की और रोगियों को सफल इलाज मिले, इसके लिए अपनी आशीर्वाद सभी को दिया। मैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी विशुद्धानंद हॉस्पिटल। परम श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा श्री विशुद्धानंद अस्पताल बड़तला स्टेट में अपने कर कमलों द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया। हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसे संत आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। विगत 110 वर्षों में समाज सेवा के रूप में आपकी यह अस्पताल हर रकम की सेवा देती आ रही है। रोगियों को हर रकम का सहयोग किया जा रहा है, हर रकम की सुविधा हमारे अस्पताल में है, हर डिपार्टमेंट चलता रहता है। भाई श्री ने अवलोकन किया, यूनिट का उद्घाटन किया, डायलिसिस रोगियों से मिले, ICU रोगियों से मिले, उन्होंने मिल के पूछा और देखा, सुना और समझा, उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने अपने भाषण में भी बताया कि जो ये करुणा हम रोगियों के प्रति दिखाते हैं, इसका उल्लेख भागवत में भी मिलता है और भगवान से भी अभी यही प्रेरणा मिलती है कि हम समाज सेवा के रूप में इस तरह का मंदिर, जो ये सेवा का मंदिर कहलाता है, इसमें जितनी सेवा करेंगे रोगियों की, उसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ये अनमोल चीज है। तो इसी तरह मैं दीपक बंका, इंडोर और ओटी सेक्रेटरी, सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, जितना संभव हो सके आइए समाज सेवा में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सहयोग से लोग रोगियों की सेवा कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
सबका कारण इतना ही है कि करुणावतार भगवान शिव सबके लिए है। तो बिना करुणा के सेवा कार्य नहीं हो सकता। सीता जी को भगवान श्री राम का जो एक विशिष्ट नाम प्रिय है वो है करुणा निधान। सीता जी कैसी है बोले अतिशय अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। इसलिए हनुमान जी जब सीता जी को खोजते हुए सीता जी तक पहुंच गए लंका में और सीता जी ने परिचय पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत है, राम दूत। कैसे मालूम? कोई परिचय पत्र है तुम्हारे पास? गवर्नमेंट का कोई अधिकारी आया तो भी उसने अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ता है। एक ऑथोराइज्ड पर्सन। तो रामदूत होने का दावा करते हो, मैं कैसे मानूं? बोले मां तू जानती, आप मेरी माता है। बोले वो तो भिक्षा मांग रहा था रावण, तो बहुत भिक्षा दे करके खड़ा रहा था, हरण करके ले गया। तो यहाँ वाले लोग यदि माता कहकर पुकारे तो मुझे बहुत जल्दी भरोसा होता है